नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको ट्विटर पर अकाउंट कैसे बनाया जाता है यह बताऊंगा। ट्विटर पर अकाउंट बनाने के दो तरीके हैं। या तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर ट्विटर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर सिंपल जैसे कोई वेबसाइट चलाते हैं उसके माध्यम से आप ट्विटर चला सकते हैं। यहाँ मैं आपको सिंपल और सरल तरीका बताऊंगा। यहाँ पर आपको कोई ऐप डाउनलोड नहीं करनी है, सीधा जैसे कोई सामान्य वेबसाइट पर आप सर्फिंग करते हैं ठीक उसी के समान आप यहाँ ट्विटर चलाना सीख सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद आप भी 29,334 गणित विज्ञान के समान भाषा और सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए श्रीमान मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को सीधा ट्वीट कर सकते हैं। अधिक से अधिक जनसंख्या बल में जितने ज़्यादा ट्वीट श्रीमान मुख्यमंत्री जी को होंगे उतनी हमारी भर्ती निकलने की प्रबल संभावना बढ़ जाएगी। चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए ट्विटर पर अकाउंट बनाना सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम मोबाइल ब्राउज़र खोलें। ब्राउज़र खोलने के बाद आप उस पर ट्विटर लिखें और एंटर बटन दबाएं। एंटर बटन दबाने के बाद आपको एक लिंक दिखाई देगा, जैसे आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लॉगिन ऑन ट्विटर। उस पर क्लिक करेंगे। क्योंकि आप ट्विटर पर पहली बार अपना अकाउंट बना रहे हैं, इसलिए आपको सबसे पहले ट्विटर पर अपना साइन अप पेज भरना होगा, जिसके लिए जैसे यहाँ पर ये लिखा है साइन अप फॉर ट्विटर, इस पर क्लिक किया जाएगा। क्लिक करने के बाद एक नई स्क्रीन खुलेगी, जिसे आप देख पाएंगे। मोबाइल URL ब्राउज़र में लिखा है mobile.twitter.com। इसे आप डायरेक्ट भी खोल सकते हैं या बताए गए प्रोसीजर के द्वारा डायरेक्ट खोलने का तरीका है। एक नई विंडो खोलिए, वहाँ पर टाइप कीजिए twi.twitter.com और एंटर प्रेस कर दीजिए। फिर भी आप ऑटोमेटिकली एक दूसरे वेब पेज पर पहुंच जाएंगे। वहाँ भी एक आपको साइन बटन ऐसा ही दिखाई देगा, जैसा आप इसमें देख पा रहे थे, और दूसरा साइन ऑफ बटन ऐसा होगा जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। दोनों तरीके एक हैं, आपको जो सरल लगे आप वो इस्तेमाल करें। यहाँ साइन अप पर क्लिक कर दीजिए। सेम पेज अब पुराने वाला खुल गया है। देखिए ये पुराना पेज है और ये नया पेज है। अब हमें यहाँ सबसे पहले अपना कोई नाम रखना होगा। क्योंकि ये एक ट्यूटोरियल अकाउंट है तो यहाँ मैं अपना नाम अरुण कुमार रखता हूँ। ट्विटर पर अकाउंट बनाने के दो तरीके हैं। या तो आप अपना मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कराकर भी अकाउंट बना सकते हैं, या आप ईमेल के द्वारा अपना वेरिफिकेशन कराकर अकाउंट बना सकते हैं। मोबाइल पर वेरिफिकेशन कराने के लिए आप अपना फुल नेम और जो भी आपका होगा वहाँ लिखेंगे उस वाले कॉलम में। फ़ोन नंबर आप यहाँ लिखेंगे, जैसे कि
आपका जो भी कोई फ़ोन नंबर हो उसे आप यहाँ लिख देंगे। जैसे मैंने थोड़ी देर के लिए यह टाइप कर दिया। फिर आप साइन अप वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यह आपको एक कोड आपके दिए गए नंबर पर भेज देगा। आप वो कोड यहाँ पर टाइप करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपका अकाउंट बन जाएगा। परंतु कुछ स्टूडेंट्स जो ईमेल के माध्यम से अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं, साइन अप वाले पेज पर जब आप अपना ट्विटर अकाउंट ईमेल के माध्यम से बनाना चाहते हैं तो देखिए मित्रों, इस पेज के सबसे नीचे एडवांस ऑप्शन के ठीक ऊपर लिखा हुआ है यूज़ ईमेल इंस्टेड। तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यूज़ ईमेल इंस्टेड, ये जो नीचे की तरफ लिखा हुआ है। अब आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे। यहाँ आप अपना कोई ईमेल एड्रेस देंगे, जैसे मैं दे रहा हूँ। अरुण कुमार 9876@yahoo.com। इतना करने के बाद आपको साइन अप पर क्लिक करना होगा। यहाँ ये आपको एक पासवर्ड रखने के लिए बोल रहा है। आप कोई भी अपना पासवर्ड चुन सकते हैं। ध्यान रहे यह पासवर्ड आप किसी को ना बताएं और अपने पास सुरक्षित किसी पेपर पर नोट करके रख लें। चलिए यहाँ हम एक पासवर्ड चूज़ करते हैं। वन टू थ्री। पासवर्ड चूज़ करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अब ये आपसे व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर पूछ रहा है। क्योंकि आप नहीं चाहते कि ट्विटर आपका मोबाइल नंबर जाने, तो आप अभी यहाँ अपना मोबाइल नंबर ना दें। इस वाली स्टेप को स्किप करने के लिए, मतलब आप नहीं चाहते कि आपका ट्विटर मोबाइल नंबर जाने, आप पेज के नीचे नॉट नाउ पर क्लिक कर दीजिए। जो ये पेज के नीचे ब्लू कलर से लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपको एक यूज़र नेम चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी एक यूज़र नेम चूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल जो दिया गया है हम उसे ही रखेंगे और इसे मैं आपको चेंज करना आगे वाली स्टेप में बताऊंगा। यहाँ पर आप नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। यहाँ ये आपसे आपके इंटरेस्ट की कुछ चीज़ें जानना चाह रहा है, जिससे आपको उसी टाइप की ट्वीट्स देखने को मिलेंगी अपने ट्विटर अकाउंट में। तो यहाँ मैं सिर्फ अभी आपको दिखाने के लिए कुछ चीज़ें चुन लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को चूज़ करता हूँ, प्लस के निशान पे क्लिक करके न्यूज़ को चूज़ करता हूँ और लाइफ स्टाइल्स को चूज़ कर लेता हूँ। अब देखिए मेरे पास ये तीन चीज़ चूज़ हो गई हैं, मतलब चुन ली गई हैं। सेम ऐसा आप भी कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें, जो ये ऊपर कॉर्नर में दिया गया है।
यहाँ ये आपको कुछ फॉलोवर्स को सजेस्ट करने का ऑप्शन देगा। यहाँ आप कुछ फॉलोवर्स को फॉलो कर सकते हैं जिनके ट्वीट आप भविष्य में देखना चाहते हैं। इसके लिए मैं पीएम मोदी का ट्वीट फॉलो कर लेता हूँ। जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। आप उनके चेक मार्क्स को रखिए और जिन्हें आपको फॉलो नहीं करना है उन्हें हटा दीजिए। फ़िलहाल के लिए मैंने पीएम मोदी का चुन लिया है और बाकी सभी के चेक्स मार्क्स हटा दिए हैं। क्योंकि ये आपके ऊपर है, आप किसको फॉलो करना चाहते हैं और किसको नहीं। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ सिर्फ एक को फॉलो करके दिखा रहा हूँ। अब आप ऊपर कॉर्नर में देख सकते हैं, स्टेप 2 ऑफ 3 के सामने लिखा हुआ है फॉलो 1। अतः मैं एक को फॉलो करने वाला हूँ ट्विटर पर। उसके बाद आप फॉलो 1 पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह आपका ट्विटर अकाउंट बन गया। उसके बाद फाइनल स्टेप होगी डन। लेकिन दोस्तों आप यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं, कभी कभी हमारे मोबाइल में इतनी जगह नहीं होती कि हम ऐप डाउनलोड कर सकें, लेकिन हम वेबसाइट के माध्यम से बिना कोई चीज़ डाउनलोड करे भी ट्विटर चला सकते हैं। इसलिए यहाँ जो स्टूडेंट्स को यह लगता है कि वो ट्विटर ऐप डाउनलोड करके ट्विटर चलाना चाहते हैं, तो वो डाउनलोड द ऐप पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें भी ठीक यही प्रोसीजर और स्टेप्स होंगी जो मैंने आपको यहाँ बताई थी। लेकिन मुझे ये ज़्यादा सुरक्षित लगता है और सरल भी, क्योंकि यहाँ आप कोई ऐप डाउनलोड नहीं करते और आपके मोबाइल की जो रैम होती है वो भी ज़्यादा स्पेस नहीं घेर पाती। फाइनल स्टेप को पूरा करने के लिए फाइनल स्टेप के सामने जो ये लिखा हुआ है डन, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह आपका ट्विटर अकाउंट बन जाता है। अब देखिए ये ट्विटर का मेन पेज है। यहाँ आपको सबसे पहले कुछ ज़रूरी बातें बता दूंगा। यह एक घर बना हुआ है, यह आपका मेन पेज है। उसके बाद ये एक लेंस बना हुआ है। उसके बाद ये एक बेल बनी हुई है। उसके बाद ये एक एनवलप बना हुआ है। इनका मतलब समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इनका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे ये भी जानना ज़रूरी है। देखिए मित्रों, आपने अपना अकाउंट तो सक्सेसफुली बना लिया है, लेकिन इसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं, वो आप सबसे पहले सीख लें। सबसे पहले हम अपने अकाउंट पर एक प्रोफाइल फ़ोटो लगाएंगे। प्रोफाइल फ़ोटो लगाने के लिए सबसे पहले हम अपने होम बटन पर क्लिक करते हैं। देखिए ये ब्लू हो गया है क्लिक करते ही। उसके ऊपर ये जो सर्किल बना हुआ आ रहा है होम से ठीक पहले, आप इस पर क्लिक करेंगे। तब आपकी एक प्रोफाइल खुल जाएगी। प्रोफाइल का नाम होगा अरुण कुमार। अब आप चाहते हैं कि आप इस पर एक फ़ोटो लगाएं। फ़ोटो लगाने के लिए आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे।
आपका ये पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद इस स्टेप को मैं दोबारा बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप अपने होम बटन पर क्लिक करेंगे। होम बटन पर क्लिक करने के ठीक बाद ये जो ऊपर एक सर्किल बना हुआ है जिसमें एक इमेज चमक रही है लाइट ब्लैक एंड वाइट कलर की, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलती है जिसमें प्रोफाइल होता है, लिस्ट होता है, होम टू फॉलो, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, हेल्प सेंटर एंड लॉग आउट। प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि आप अपनी प्रोफाइल को एडिट करेंगे कि आप कौन हैं, क्या हैं। ये लिस्ट है कि आप एक ऐसी लिस्ट बना सकते हैं जिसमें आपके मतलब की चीज़ें हों, आप किन्हें फॉलो कर सकते हैं किन्हें नहीं। होम टू फॉलो, आप किसको फॉलो करना पसंद करेंगे वह सेट डेटा सेवर ऑन कर लेंगे तो आपके मोबाइल से डेटा सेव हो जाएगा, मतलब आप कम डेटा इस्तेमाल करते हुए भी ट्विटर चला सकते हैं। उसके बाद सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में भी मैं आपको बताऊंगा। ये हेल्प सेंटर है, अगर आपको ट्विटर से संबंधित कोई भी जवाब या सवाल करने हो तो आप ट्विटर से सीधा हेल्प सेंटर पर क्लिक करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ लॉग आउट ऑप्शन पर जब आप क्लिक कर देंगे तो आप अपने अकाउंट से बाहर निकल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा सुंदर और आकर्षित बनाएं जिससे हमारे मित्र जो भी ट्विटर पर हैं वो हमें जल्दी से पहचान सकें। तो सबसे पहले अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने के लिए आप इस प्रोफाइल अरुण कुमार से ठीक पहले जो ये सर्किल बना हुआ है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर पर का पेज खुल जाएगा। उसके लिए आप होम से ठीक नीचे जो प्रोफाइल का ये बटन बना हुआ है लिस्ट से ठीक ऊपर ये जो बटन बना हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। देखिए फिर आपका एक पेज खुलेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है एडिट प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल में जाएंगे। एडिट प्रोफाइल में जाने के बाद आपको यहाँ ये आपका फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक डमी फ़ोटो अपलोड करके दिखाना चाहता हूँ। तो इस कैमरे नुमा बटन पे जिसके अंदर प्लस का निशान बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल की गैलरी में पहुँच जाएगा और यहाँ आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी एक फ़ोटो अपलोड करके चुन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने योगी जी का फ़ोटो अपलोड कर दिया। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपका नाम जैसा आप चाहें वैसा लिख सकते हैं। मैंने यहाँ अरुण कुमार लिखा है। आपके बारे में बायोडेटा आप जो भरना चाहें। मैं यहाँ भरूँगा बीएड टेट ईयर 2012 आर्ट्स स्ट्रीम। उसके बाद आपकी लोकेशन, आप कहाँ से हैं। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश इंडिया लिखूँगा। इंडिया। अब आप इस फॉर्म को एक बार दोबारा से देख लीजिए। यहाँ मैंने फ़ोटो भी अपलोड कर दिया है, यहाँ अपना नाम रख लिया है, यहाँ बायोडेटा लिख दिया है जिससे आपके दोस्त आपको पहचान सके कि आप कौन हैं, आप किस फील्ड से हैं। आर्ट स्ट्रीम मतलब कला वर्ग से। लोकेशन आपने उत्तर प्रदेश इंडिया कर दी है। उसके बाद आप ये नीचे देखिए यहाँ कैंसिल और सेव बटन है। आप सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये डेटा आपका
सेव बटन पर क्लिक करते ही आपकी प्रोफाइल पिक्चर जो आपने लगाई है वह सेव हो जाएगी। देखिए यहाँ आपको आपकी प्रोफाइल पिक्चर शो कर रही है। इस तरह से आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर सक्सेसफुली ट्विटर पर लगा ली है। दोस्तों यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रोफाइल पिक्चर लगाने के बाद आपको अपने ट्विटर का यूज़र नेम भी बदलना होगा। उसके लिए सबसे पहले आप अपने होम स्क्रीन के होम बटन पर जाएंगे। होम बटन ये छोटी सी झोपड़ी है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो आपका ऊपर होम बना हुआ है और आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है उस पर क्लिक करेंगे। फिर ये एक नई विंडो खुल के आएगी जिसमें प्रोफाइल लिस्ट, हू टू फॉलो, डेटा सेवर, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, हेल्प सेंटर और लॉग आउट। यहाँ सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए आपका यूज़र नेम बता रहा है @arunkumar_678। यही मित्रों हम लोगों का यूज़र नेम होता है। जब भी कोई स्टूडेंट्स आपसे ट्विटर पर आपका यूज़र नेम पूछे तो उसे @arunkumar_678 करके ही बताना है। मित्रों यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यूज़र नेम हमेशा आप @ लगाकर ही बताएं। बिना @ लगाए यूज़र नेम ना बताएं। यूज़र नेम अगर आपका स्मॉल लेटर्स में है तो स्मॉल लेटर्स में बताएं, कैपिटल लेटर्स में है तो कैपिटल लेटर्स में बताएं। लेकिन मैं ट्विटर पर देखता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स अपना यूज़र नेम चेंज नहीं करते, जिसे याद करना बहुत कठिन होता है क्योंकि उसमें अधिकतर उनके नाम के बाद बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो आइए सबसे पहले अपना एक ऐसा यूज़र नेम रखें जिसे दूसरों को बताना बहुत आसान और सुरक्षित हो। चलिए उसके लिए इस वाले ऑप्शन में आप पासवर्ड के ठीक नीचे ये जो लिखा हुआ है यूज़र नेम, ये उस पर क्लिक करेंगे। पासवर्ड के ठीक नीचे जो ये यूज़र नेम लिखा हुआ है, यूज़र नेम पर क्लिक किया। तो ये आपको एक सजेशन और नए यूज़र नेम बॉक्स पर चेंज करने वाले ऑप्शन पर ले जाएगा। सजेशन मतलब जो यूज़र नेम ट्विटर आपको बता रहा है कि यह यूज़र नेम फ्री है इस समय, बाकी यूज़र नेम लिए जा चुके हैं, आप उन्हें लें। तो आइए अब हम अपना यूज़र नेम थोड़ा छोटा कर लें। arunkumar_67, इसे मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया और यह बन गया arunkumar_67। अब ये दूसरों को बताना ज़्यादा आसान होगा। या मैं एक बार देख लेता हूँ arunkumar_67। देखिए अभी _67 लेने के बाद लिखा हुआ है कि दिस यूज़र नेम हैज़ बीन टेकन, प्लीज़ चूज़ अनदर। इसका मतलब ये यूज़र नेम लिया जा चुका है, अतः हमें इसे बदलना होगा। बदलने के लिए फिर उस पर क्लिक करें और 67 चूज़ करें। यह यूज़र नेम भी शायद लिया जा चुका है, इसलिए हम इसे चेंज करेंगे। हम अपना यूज़र नेम रखेंगे 77। चलिए करके देख लेते हैं एक बार, यह भी लिया जा चुका है। 37, हाँ ये मिल गया। देखिए arunkumar_37 ये यूज़र नेम हमें मिल रहा है। जब ये यूज़र नेम मिल जाएगा तो नीचे जो रेड ऑप्शन में लिखा हुआ आ रहा था कि यूज़र नेम कोई और सा चुनना पड़ेगा, वह गायब हो चुका है। अब हमें इस यूज़र नेम को सेव कर लेना है। सेव करेंगे। यूज़र नेम सेव हो चुका है। अब देखिए अब हमारा यूज़र नेम आ रहा है @arunkumar_67। अब ये दूसरों को बताना ज़्यादा आसान होगा। 37 arunkumar_37, अब ये दूसरों को बताना ज़्यादा आसान होगा और दूसरे इसे जल्दी से और आसानी से सर्च कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे आप दोबारा सीखें। आप अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाएंगे जहाँ
सेटिंग्स एंड प्राइवेसी है, उस पर क्लिक करेंगे। देखिए ये है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, इस पर क्लिक करेंगे। फिर पासवर्ड के ठीक नीचे जो यूज़र नेम लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक कर आप इसे चेंज करेंगे और सेव बटन पर क्लिक करके इसे सेव कर लेंगे। चलिए, अब हमने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा ली, अपना यूज़र नेम सेव कर लिया। देखने के लिए कि आपका यूज़र नेम अब शो हो रहा है या नहीं, आप होम बटन पर जाएंगे, आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करने के बाद प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आप अपना यूज़र नेम अपने नाम के नीचे देख पा रहे हैं, अरुण कुमार @_37। यहाँ आप क्या हैं, BEd टेट ईयर 2012 आर्ट स्ट्रीम और उत्तर प्रदेश इंडिया से हैं। अब हम एक बहुत इम्पोर्टेंट बात सीखते हैं। ट्विटर पर ट्वीट करने से पहले और ट्वीट को समझने के लिए हम ट्विटर पर एक ट्रेंड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लोग ट्रेंड शब्द क्या होते हैं, ये देखिए इस स्क्रीन पर होम स्क्रीन के ठीक सामने एक लेंस का बटन बना हुआ है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पाएंगे कि ट्रेंडिंग नाउ एक ऑप्शन चमक रहा है। जैसे हैशटैग इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ, 5546 ट्वीट इस नाम से हो चुके हैं। इज़राइल में 105 के ट्वीट हो चुके हैं। हैप्पी आवर्स एट वर्क एंड फिदा, यह एक ट्रेंड है, यानी कि इतने आदमी इस वर्ड को इस्तेमाल करते हुए या शब्द को इस्तेमाल करते हुए ट्वीट कर चुके हैं। ट्विटर पर भाषा और सामाजिक विज्ञान की भर्ती के लिए हम भी एक ट्रेंड शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसे सर्च करें और उसी नाम से ट्रेंड चलाएं, जिससे सरकार पर हमारा दबाव अच्छा पड़े। उसके लिए हम उस ट्रेंड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, लेंस बटन पर क्लिक करने के बाद आप ऊपर पाएंगे एक बॉक्स खुलता है, सर्च ट्विटर पर क्लिक करेंगे और वहाँ आप लिखेंगे हैशटैग जूनियर कला और भाषा और एंटर बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर आप पाएंगे कि उससे संबंधित सारे ट्वीट आप देख पा रहे हैं। सचिन शर्मा जी ने कोई ट्वीट किया था, सुशील जी ने कोई ट्वीट किया था, फिर सुशील जी ने पुनः ट्वीट किया, फिर पुनः ट्वीट किया, फिर विकास जी ने किया, फिर नीलिमा जी ने किया, फिर पुनः सचिन जी, राधा जी, विक्रांत जी ने ट्वीट किया है। देखिए, ट्रेंड शब्द का फ़ायदा यही होता है कि जब हम एक ट्रेंड शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उससे संबंधित जितने भी स्टूडेंट्स ने ट्विटर पर ट्वीट किया होगा उन्हें देखने और खोजने में आसानी होती है। देखने और खोजने के बाद हम उन्हें आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो हुआ ट्रेंड वर्ड। ट्रेंड वर्ड हमेशा अपने ट्वीट में रखें। ट्रेंड वर्ड के बिना ट्वीट करना, समझ लीजिए, बहुत ही बेकार है और हमारे ट्वीट का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। चलिए अब हम ट्वीट करना सीखते हैं। होम बटन पर क्लिक किया। ये जो बॉटम स्क्रीन पर आप एक गोल आइकन देख पा रहे हैं, एक पंख बना हुआ है, उस पर एक प्लस का निशान है, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी जहां पर आप एक ट्वीट लिखेंगे। इस पेज में एक खास बात है, यहाँ आपका यूज़र नाम, उसके नीचे यूज़र नेम, उसके सामने आप 140 कैरेक्टर देखेंगे, यानी कि ट्विटर पर आप कुल 140 कैरेक्टर का ही ट्वीट कर सकते हैं। उसके सामने एक ट्वीट का बटन है जो अभी हाईलाइटेड नहीं है, वह है। उसके नीचे एक लाइन खिंची हुई है, लाइन के नीचे आप एक बॉक्स देखेंगे, बॉक्स के अंदर 2 पहाड़ हैं और एक सूरज की फ़ोटो दिखाई है। उसके आगे एक ग्राफ बना हुआ है। आप यहाँ व्हाट हैपनिंग में जो कर्सर ब्लिंक हो रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे और हम अपना एक ट्वीट लिखेंगे। ट्विटर पर संदेश फेसबुक के समान नहीं भेजे जाते। ट्विटर पर संदेश हमेशा उस
व्यक्ति के यूज़र नेम के साथ लिखकर ट्वीट करने पर ही उस व्यक्ति को पहुंचते हैं। अगर आप यहाँ सिर्फ ऐसे लिख दें कि श्रीमान मुख्यमंत्री जी भाषा और सामाजिक विज्ञान की भर्ती दें, DHA बात। इतना लिखने के बाद आप ऊपर देखेंगे कि अब वहाँ कुल 162 कैरेक्टर बचे हैं और उसके सामने ट्वीट लिखा हुआ है। अब आप ट्वीट पर क्लिक कर दें तो आपके द्वारा यह ट्वीट होम बटन पर क्लिक करके आप देख पाएंगे, परंतु यह ट्वीट मुख्यमंत्री तक कभी नहीं पहुंचेगा क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री का ट्विटर यूज़र नेम है ही नहीं। एक चिट्ठी तभी अपने गंतव्य तक पहुंचती है जब तक उस पर कोई पता हो। अगर चिट्ठी पर कोई पता ही नहीं होगा तो वह वहां पहुंचेगी ही नहीं। अतः अब हम इस ट्वीट को पहले डिलीट करेंगे, फिर एक पुनः दूसरा ट्वीट लिखेंगे। ट्वीट डिलीट करने के लिए बहुत आसान है। देखिए यहाँ जो 3 सेकंड लिखा हुआ है उसके सामने जो ये एक बटन है, ये वाला, आप उस बटन पर क्लिक करें। उस बटन पर क्लिक करने के बाद एक नीचे विंडो आएगी, कॉपी लिंक टू ट्वीट, ओपन टू प्रोफाइल, डिलीट या क्लिक कैंसिल। हम डिलीट पर क्लिक करेंगे और यहाँ कंफर्म कर देंगे कि डिलीट कर दीजिए, तो हमारा ट्वीट डिलीट हो जाएगा। देखिए हमारा ट्वीट डिलीट हो चुका है। चलिए अब हम ट्वीट करते हैं। ट्वीट करने के लिए सिंपल वही तरीका है, ये जो फेदर का निशान बना हुआ है और प्लस का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे और एक ट्वीट लिखेंगे। सबसे पहले हम श्रीमान मुख्यमंत्री जी का ट्विटर नेम लिखेंगे @ जैसे ही वहाँ हम लिखना शुरू करते हैं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली योगी आदित्यनाथ जी का ट्विटर यूज़र नेम दिखा देता है। सर्टिफाइड और वेरीफाइड ट्विटर यूज़र नेम के सामने ये ब्लू कलर का आइकन होता है जिस पर एक टिक का निशान होता है। इस पर क्लिक करते ही हमारा ट्विटर यूज़र नेम ऑटोमेटिकली पूरा लिखा जाएगा। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है M योगी आदित्यनाथ। इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा लिखा जाएगा। लिखा गया। उसके तुरंत बाद हम लिखेंगे श्रीमान योगी जी के साथ साथ हम चाह रहे हैं कि योगी जी के ऑफिस में भी ये ट्वीट जाए और आप चाह रहे हैं कि हमारी बेसिक शिक्षा मंत्री के पास भी ये ट्वीट जाए या किसी और के पास भी ट्वीट जाए, तो ट्विटर में उनके यूज़र नेम लिखते चले जाएंगे। तो @CM ऑफिस UP। देखिए जैसे ही हम ये लिखेंगे तो सजेशन बॉक्स में नीचे उनका ओरिजिनल सर्टिफाइड यूज़र नेम आएगा। मेरे द्वारा लिखा गया यूज़र नेम स्मॉल लेटर्स में है, जबकि उनके द्वारा लिखा गया यूज़र नेम शुरू में कैपिटल लेटर्स में है और आखिरी में भी कैपिटल लेटर में है। तो मैं इसी पे क्लिक करके अपना वाला यूज़र नेम ऑटोमेटिकली पूरा कर लेता हूँ सही। देखिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और मेरा यूज़र नेम सही हो गया। अब मैं इसमें एक ट्रेंड लेटर भी डालता हूँ @जूनियर कला और भाषा। अब मेरे पास कुल 91 कैरेक्टर बचे हैं जो मैं अपने ट्वीट के संदेश के साथ यहाँ मुख्यमंत्री जी को दे सकता हूँ। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप ट्विटर यूज़र नेम लिखें तो सभी यूज़र नेम में स्पेस ज़रूर रखें। देखिए जैसे मैं यहाँ अभी स्पेस ख़त्म कर देता हूँ तो यह ट्विटर यूज़र नेम आपस में एक दूसरे से मिल गए हैं, अतः यह गलत है। हमें हमेशा हर एक ट्विटर यूज़र नेम के बीच में एक स्पेस ज़रूर रखनी है। यहाँ रखी। और जो भी ट्रेंड वर्ड आप डालते हैं, ट्रेंड वर्ड हमेशा हैशटैग से डाला जाता है। हैशटैग लिख के उनके पहले जैसे मैंने यहाँ डाल दिया है। अगर मैं इसकी स्पेस ख़त्म कर दूँ तो देखिए यहाँ आपस में मिल गए हैं, जो कि ये भी गलत है। अतः मुझे यहाँ स्पेस देनी है, स्पेस दी।
उसके बाद जब इस ट्रेंड वर्ड के आगे आप कुछ संदेश लिखा जाएंगे तो वहाँ भी एक स्पेस होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पहले स्पेस लगा देता हूँ। अब यहाँ अपना संदेश लिखता हूँ जी। और अब देखिए यहाँ मेरे पास सिर्फ एक कैरेक्टर बचा है जो मैं इस ट्वीट में ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं ज़्यादा लिखने की कोशिश करूँगा तो मेरा ट्वीट नहीं लिखा जाएगा। अतः मेरा ट्वीट पर्याप्त है और मुझे कोई और कैरेक्टर इसमें जोड़ना नहीं है। मैं उसमें एक फ़ोटो और ऐड कर देता हूँ। ये जो लाइन के नीचे दो पहाड़ के साथ सूरज बना हुआ है, एक फोल्डर के अंदर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, गैलरी में जाएंगे अपनी, और ट्वीट के साथ एक फ़ोटो हमने ऐड कर दी। फ़ोटो ऐड करने से हमारा ट्विटर बहुत पावरफुल बन जाता है। लोग बाग इसे देखकर समझ पाते हैं कि स्टूडेंट क्या कहना चाह रहे हैं, और एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के फ़ोटो को कॉपी करके अपने ट्वीट के साथ ऐड भी कर सकता है। इतना करने के बाद ये जो एक लिखा हुआ है इसके सामने जो ट्वीट बटन है, अब ये ब्लू है, इस पर क्लिक करेंगे, ये जो ये कोने में है, तभी हमारा ट्वीट पोस्ट हो जाएगा। ट्वीट पर क्लिक किया, अब देखिए होम बटन पर क्लिक कर आप देख पा रहे हैं कि आपका ट्वीट सक्सेसफुली हो चुका है। ट्वीट सक्सेसफुली होने हुआ है या नहीं, जो भी आपके यूज़र नेम आपने ट्विटर में डाले थे और जो भी आपने ट्रेंडिंग वर्ड्स ट्विटर में डाले थे वह ब्लू कलर के हो जाते हैं। अतः आपका ट्वीट सक्सेसफुली हो चुका है। यह तो हुआ कि आप ट्विटर पर ट्वीट कैसे कर सकते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे मित्र जिन्हें हम फॉलो करते हैं या कोई ऐसा ट्वीट हम ट्विटर पर देखते हैं जो हमें अच्छा लगता है और हम चाहते हैं कि वह ट्वीट हम भी श्रीमान मुख्यमंत्री जी तक भेजें, तो उसके लिए हमें उस ट्वीट को रीट्वीट करना होता है। रीट्वीट का मतलब ये होता है कि आप उस संदेश को लिखने से बच जाते हैं, परंतु वह आपके ट्वीट में ही कंसिडर किया जाता है या मान्य हो जाता है। तो उसके लिए सबसे आसान और सुरक्षित तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने जो ये ट्रेंडिंग वर्ड रखा है अपने ट्विटर में, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही आप एक नए पेज पे जाएंगे जहां आप देख पाएंगे टॉप और लेटेस्ट। टॉप का मतलब उसी ट्रेंडिंग वर्ड को इस्तेमाल करते हुए जितने भी ट्वीट हुए हैं उनकी एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। टॉप वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा बार रीट्वीट या लाइक किए गए हैं, और लेटेस्ट होता है जो अभी कभी किसी ने थोड़ी देर पहले किया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने ट्रेंडिंग वर्ड पर क्लिक करते हैं। जूनियर कला और भाषा, हमने अपने ट्रेंडिंग वर्ड पर क्लिक किया। अब आप देखिए
ये सुशील जी का ट्वीट है जो 11 घंटे पहले हुआ है। यहाँ इस ट्वीट के नीचे आप देख पाएंगे एक बैनर लगा हुआ है। बैनर के नीचे एक स्पीच वाला आइकन है, उसके सामने एक लिखा हुआ है, 2 एरो हैं ऊपर नीचे, उनके सामने 10 लिखा हुआ है, एक हार्ट बना हुआ है और एक एनवलप बना हुआ है। जैसे ही आप हार्ट बटन के सामने जो 10 लिखा हुआ है हार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, इसका मतलब आपने ट्वीट लाइक किया या आपको ये ट्वीट पसंद आया, लाइक किया, तो ये 10 से 11 हो गया। लाइक करना उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपको ट्वीट करना है। आप जब भी ट्वीट लाइक करें तो ट्वीट लाइक करने के बाद उस ट्वीट को रीट्वीट अवश्य करें, क्योंकि लाइक करने का मतलब है कि जब आपके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा हों, 25 से 30 हज़ार हों, और आप जब इस ट्वीट को लाइक करेंगे तो आपके फॉलोवर्स के पास ये चीज़ जाएगी। लेकिन आप हमारे फेसबुक पर अभी हम स्टूडेंट्स के फॉलोवर्स जो हैं 60 से 70 या 80 से 90 हैं, अतः आप लाइक करने के बाद ट्वीट को रीट्वीट ज़रूर करें। तो देखिए आपने लाइक तो कर दिया, अब इसे रीट्वीट कैसे करेंगे? रीट्वीट का मतलब आप इस ट्वीट को बिना लिखे अपनी माध्यम से अपनी बात के द्वारा मुख्यमंत्री को बताना चाह रहे हैं। तो ये जो 10 लिखा हुआ है, जैसे ही आप इसके सामने ऊपर नीचे जो ये आइकन है इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुल के आएगी जिसमें ये लिखा हुआ है ट्वीट, कोट ट्वीट और कैंसिल। आप ट्वीट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके माध्यम से ट्वीट हो चुका है और ये 10 की जगह 11 हो गए हैं और इनका कलर चेंज हो गया ग्रीन कलर का। अब आपने ये ट्वीट रीट्वीट कर दिया और आप अब सुनील जी को यह संदेश देना चाह रहे हैं कि आपने जो ट्वीट किया है ये बहुत अच्छा है और आप इसका समर्थन करते हैं। तो आप उसके लिए देखिए इस ट्विटर हैंडल में, इस ट्वीट में सीएम जी को ट्वीट किया गया है, ऑफिस को, उनके खुद को ट्वीट किया गया है, ये सुशील जी का खुद का ट्विटर यूज़र नेम है। जैसे ही आप यहाँ रिप्लाई पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुल के आएगी जिसमें सुशील जी का, सीएम ऑफिस का और योगी जी का ट्विटर यूज़र नेम स्वतः ही होगा। लेकिन आप सिर्फ सुशील जी को ही यह संदेश देना चाहते हैं कि आपका ट्वीट मुझे पसंद आया, तो आप इन लिंक पर क्लिक कर ये जो सुशील जी थे उनके सामने सीएम ऑफिस और योगी आदित्यनाथ, जितने भी ब्लू कलर का रिप्लाइंग टू में से जिसको रिप्लाई करना है उसे रखेंगे और बाकी को हटा देंगे। तो सुशील जी, सीएम ऑफिस और योगी आदित्यनाथ, इनमें से किसी एक पर भी क्लिक करके आप पेज खोल लेंगे और आप देखेंगे कि सुशील जी का आइकन हाईलाइटेड है, साथ में योगी जी का भी और उनके ऑफिस का भी। इन वालों को अनचेक करके हटा देंगे और डन पर क्लिक करेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है। अब आप यहाँ देखेंगे कि पहले यहाँ 3 थे, मुख्यमंत्री जी का भी था और उनके ऑफिस का भी। अब यहाँ सुशील जी का बचा है। अब यहाँ लिख देंगे थैंक यू फॉर योर SUPPORT सपोर्ट। इतना करने के बाद आप रिप्लाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे, ये जो 113 के सामने लिखा हुआ है। अब यह संदेश सुशील जी के पास चला जाएगा। देखिए सुशील जी के ट्वीट के नीचे आपका लिखा हुआ अरुण कुमार सुशील के नीचे थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। इस तरह से आप किसी के ट्वीट को रीट्वीट या लाइक करते हैं। अब इसी ट्वीट को देखने वाली बात यह है कि जब आप ये ट्वीट किसी को कोट करना चाहते हैं, मान लीजिए कि इस वाले ट्विटर यूज़र नेम में आप ये बात KP मौर्य जी को भी बताना चाहते हैं जो हमारे डेप्यूटी सीएम हैं, तो उनको बताने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए ये जो ट्वीट है सुशील जी का, यहाँ जो 13 लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें तो आप गौर करेंगे, एक सेकेंड,
यहाँ आपने सुशील जी के ट्वीट पर रिप्लाई किया था। क्योंकि हमने उस ट्वीट को रीट्वीट कर दिया था, इसलिए हम उसे कोड ट्वीट नहीं कर सकते। तो आप किसी और का ट्वीट देखिए जो सुशील जी ने किया हो। जैसे ये ट्वीट देखिए, सचिन शर्मा जी का है, यहाँ 10 लिखा हुआ है, तो 10 के सामने जो ऊपर नीचे वाले एरो इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ एक विंडो को लगी कोड ट्वीट। रीट्वीट का मतलब आप रीट्वीट करेंगे, कोड ट्वीट का मतलब कोड ट्वीट। कोड ट्वीट पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ आप डिप्टी सीएम का यूज़र नेम डालें @KPMAURP मौर्य। देखिए वो नीचे सजेशन बॉक्स में खुद ही दिखा रहा है KP मौर्य 1। इस पर क्लिक करेंगे तो यह श्रीमान मुख्य डिप्टी सीएम जी का ट्विटर यूज़र नेम इसमें ऑलरेडी ऐड हो गया है। अब जैसे ही आप ट्वीट पर क्लिक करेंगे तो यह संदेश सचिन जी का KP मौर्य जी के पास पहुंच जाएगा आपके द्वारा। योर ट्वीट वॉज पोस्टेड। अब अपने ट्वीट सेक्शन में जाएंगे, होम बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए KP मौर्य जी को आपने संदेश दे दिया है। यहाँ आपने रिप्लाई करना सीखा, यहाँ आपने कोड ट्वीट करना सीखा, यहाँ आपने ट्वीट करना सीखा। और किसी भी ट्वीट को अगर आप लाइक करना चाहते हैं तो ये जो हार्ट वाला आइकन है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वह रेड हो जाएगा, इसका मतलब आपने उसे लाइक किया है। परंतु लाइक से ज़्यादा आप कोई भी ट्वीट रीट्वीट ज़रूर करें और कोड ट्वीट में सभी यूज़र नेम डालें जो इम्पोर्टेंट है उस ट्वीट के लिए। इस तरह से आपने ट्वीट करना अच्छे से सीख लिया है। ट्विटर में हमेशा ट्रेंडिंग वर्ड ज़रूर रखना है। या आपने रिप्लाई करना सीख लिया या आपने लाइक करना सीख लिया। हमेशा याद रखिए ट्वीट लाइक करना उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना रीट्वीट करना है। और रीट्वीट से भी ज़्यादा आप खुद का लिखा हुआ एक ट्वीट ज़रूर करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। विश्वास रखिए, अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद कोशिश करेंगे तो आप ट्विटर पर अकाउंट बनाने के बाद ट्वीट करना भी सीख जाएंगे। यहाँ मैंने बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से ट्वीट करना बताया और सिखाया है। अब बात करते हैं, जब हम किसी से फेसबुक पर उसका ट्विटर यूज़र नेम पूछते हैं तो उसे हमेशा @ लगाकर बताना चाहिए। जैसे मेरा ट्विटर यूज़र नेम है @arunkumar_37। अब अगर हमें किसी का ट्विटर यूज़र नेम सर्च करना हो तो हम कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सचिन जी का है, ये हमने खोला तो देखिए सचिन जी का ट्विटर यूज़र नेम @सचिन SKSM है और ये स्मॉल लेटर्स में है। तो ऐसे ही किसी और का भी ट्विटर नेम होगा तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, अपने होम स्क्रीन पर जाना है और ये जो लेंस वाला बटन लगा हुआ है इस पर क्लिक करना है। ऊपर सर्च ट्वीट पर क्लिक करेंगे, @ लिखेंगे SACHIN सचिन SKSM। देखिए उसने पूरा फिलअप कर दिया। अच्छी बात यह है कि हमने जो लिखा था उसमें S कैपिटल लेटर में था, लेकिन यहाँ जो सचिन जी का ट्विटर यूज़र नेम है स्मॉल लेटर में। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सचिन जी की प्रोफाइल खुल जाएगी। अब आप देखेंगे इनके फॉलोवर्स 299 हैं और यहाँ ये फॉलो का बटन बना हुआ है। यहाँ इनकी बायोडेटा है, यह 219 आदमी को फॉलो कर रहे हैं। तब आप इनके ट्वीट खोल कर देखें कि ये कला और भाषा के लिए ट्वीट करते हैं या नहीं करते। जब आपको लगे कि ये कला और भाषा के लिए ट्वीट कर रहे हैं तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं, वरना आपकी स्वैच्छिक इच्छा होगी, आप चाहे फेसबुक पर किसी को भी फॉलो करें, इसकी कोई बंदिश नहीं होती। अतः मुझे ये लगा कि ये अच्छे इंसान हैं और फेसबुक पर भी आप इन्हें देखते हैं कि ये ट्वीट करते हैं, तो मैं इन्हें चुपचाप फॉलो कर लेता हूँ। अभी यहाँ देखिए नीचे इनके फॉलोवर्स हैं 299। जैसे ही मैं इन्हें फॉलो करूँगा ये 300 बन जाएंगे।
देखिए इनके फॉलोवर्स 300 बन गए हैं और वो ब्लू कलर का हो गया। ऐसे हम किसी को फॉलो करते हैं और हम किसी को सर्च करते हैं। जब हमने इन्हें फॉलो कर लिया और सर्च कर लिया, अब हमारा दूसरा सबसे बड़ा काम होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फॉलो करें और जिससे हमारी भर्ती की बात श्रीमान मुख्यमंत्री जी तक जल्दी और आसानी से पहुंच जाए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। धन्यवाद।